हाय फ्रेंड्स, आज जो कटिंग बताएंगे आप लोग को, देखिए इस तरह का डिज़ाइन है। एक कस्टमर ने ऑर्डर दिया था तो सोचे आप लोग को भी इसका कटिंग बता दें। तो इसका कटिंग किस तरह से किया जाएगा, नेक किस तरह से किया जाएगा, बैक का, फ्रंट का। देखिए फ्रंट इस तरह से स्ट्रैप है, तो इसका कटिंग किस तरह से होगा आप वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें तो आपको कटिंग समझ में आएगा। सबसे पहले मेजरमेंट समझ लेते हैं। ब्लाउज का जो लेंथ है 12.5 इंच, शोल्डर 14, अपर चेस्ट 34, चेस्ट 35.5 है, वेस्ट इसका 28.5, डॉट पॉइंट देखिए 9.5 इंच पे रहेगा। डिज़ाइन के हिसाब से कस्टमर को नहीं चाहिए, कस्टमर को फुल बैक ओपन चाहिए, लेकिन डिज़ाइन में सिर्फ 3-4 इंच का बैक ओपन है सर जाने के लिए, और साइड जिप से बना हुआ है ब्लाउज, लेकिन कस्टमर को बैक ओपन, फुल बैक ओपन चाहिए, तो बैक ओपन से बनाएंगे। डबल मार्किंग इस तरह से आपको कर लेना है बैक ओपन के लिए। चलिए ब्लाउज का लेंथ लेंगे, 12.5 है, तो 1 इंच ज़्यादा रख के आपको कभी भी लेना है। हर एक साइज में इसी तरह से आएगा। 13.5 इंच लेंगे, 1 इंच ज़्यादा दोनों तरफ मार्जिन के लिए। आर्मोल का जो डाउन है देखिए 7 इंच पे किए हैं। ये जो नेक है क्लोज नेक से बनेगा, इसलिए आर्म होल का जो डाउन है 7 इंच पे लिए हैं। इस तरह से मार्किंग करने के बाद वेस्ट देखिए 28.5 है, तो साथ में 1 पॉइंट ज़्यादा होता है। उसके बाद 0.25 इंच आपको डॉट के लिए दे देना है। अपर चेस्ट देखिए 34 है, तो 8.5 इंच उसको रखना है। उसके बाद 1/2 इंच ही इसमें स्लीवलेस में सिर्फ 1/2 इंच लूज़ देंगे। नॉर्मल रहता तो 0.25 इंच लूज़ देते हैं, लेकिन इसमें 1/2 इंच लूज़ देंगे स्लीवलेस में। इस तरफ देखिए इस तरह से मार्किंग करने के बाद इसमें साइड जिप भी आप बना सकते हैं, बैक ओपन भी बना सकते हैं। साइड जिप ही बेस्ट ऑप्शन है, मतलब सही आएगा। ये डिज़ाइन भी साइड जिप से ही बना हुआ। देखिए क्रॉस बैक आपको इस तरह से निकालना है। उसके बाद 3.25 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा देंगे। शोल्डर देखिए 14 इंच है, तो सेम उतना ही रखना है, 14 इंच ही। उसके बाद इस तरह से मार्किंग कर लेंगे क्रॉस बैक का। आर्म होल का जो शेप है देखिए इस तरह से आपको देना है, इस तरह से। इसका जो नेक है देखिए 4 इंच रखेंगे। बस जिस तरह से मार्किंग कर रहा है सेम उसी तरह से करने से आपका डिज़ाइन बन जाएगा। देखिए 2 इंच पे बैक का जो डाउन है 2 इंच करेंगे, इस तरह से सीधा लाइन खींचना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हल्का सा इस तरह से शेप देंगे। इसका जो आर्म होल है देखिए इस तरह से शेप है यहाँ पे, ठीक। उसको बाद में मार्किंग करके बताएंगे, पहले कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि फ्रंट, इसका फ्रंट जो है उसको मार्किंग करना पड़ेगा। हल्का सा डाउन कर लेंगे इस तरह से, उसके बाद कटिंग करेंगे। फ्रंट इसी से मुझे छापना है, इसलिए इसको अभी कट नहीं करेंगे आर्म होल को। देखिए इस तरह से सेम टू सेम आपको कटिंग कर लें। यहाँ पे हल्का सा डाउन कर लें स्लीवलेस में, इस तरह से डाउन आएगा कभी भी। देखिए इस तरह से स्लीवलेस में कट करना है। चटका लगाने के बाद डॉट का मार्किंग आपको सेम टू सेम इस तरह से दे देना है सेंटर में। 4.5 इंच का डॉट देंगे लंबाई। नीचे की तरफ 1/2 इंच, 1 इंच का डॉट दिए थे, तो 1/2 इंच यहाँ पे चटका लगा लेंगे, इस तरह से मार्किंग कर ले। चलिए फ्रंट कटिंग करेंगे। फ्रंट कटिंग करने के लिए आपको सेम टू सेम रखना है पेपर के ऊपर। जिस तरह से बैक है सेम उसी तरह से आपको रखने के बाद इस तरह से देखिए छापा कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद देखिए नीचे का लेंथ भी इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले देखिए नेक का मार्किंग करेंगे। इसका जो डाउन है नेक का देखिए 3.5, 3.25 या 4 इंच रख सकते हैं। अभी देखिए 3.25 इंच लिए हैं। साइज के हिसाब से अगर बड़ा साइज है तो 4 इंच ले सकते हैं। जिस तरह से क्लोज नेक का नेक मार्किंग करते हैं सेम उसी तरह से करना है। ये साइज के लिए 3.5, 3.25 इंच परफेक्ट आएगा। देखिए इस तरह से मार्किंग करने के बाद यहाँ पे जो शेप देंगे देखिए इस तरह से थोड़ा सा देंगे,
क्योंकि यहाँ पे स्ट्रैप अटैच होगा। 1/2 इंच ऊपर से छोड़ के इस तरफ 2 इंच का स्ट्रैप रखेंगे फ्रंट का। 2 इंच यहाँ पे आपको लिख लेना है याद रखने के लिए। तो इस तरह से फ्रंट का 2 इंच स्ट्रैप आएगा। उसके बाद देखिए, चलिए बैक पहले मार्किंग करते हैं। बैक मार्किंग करने से बैक का जो स्ट्रैप है वो 1 इंच का रखेंगे। देखिए उससे पहले इस तरह से स्ट्रेट मार्किंग करेंगे। यहाँ पे जो राउंड है वो थोड़ा सा देंगे, देखिए हल्का सा राउंड दें। यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर मार्जिन का छोड़ के वहाँ से आपको 1 इंच स्ट्रैप का रखना है यहाँ पे। तो बैक का स्ट्रैप 1 इंच रहेगा, फ्रंट का 2 इंच, टोटल स्ट्रैप इसका 3 इंच रहेगा। देखिए टोटल 3 इंच का स्ट्रैप आएगा टोटल बैक फ्रंट मिला के। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 इंच रखना है आपको, क्योंकि 1/2 इंच का स्ट्रैप आएगा और बाकी का 1/2 इंच में दोनों तरफ मार्जिन के लिए 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा रखें। यहाँ पे देखिए 1 इंच छोड़ के आपको रखना है क्रॉस, देखिए इस तरह से। उसके बाद देखिए स्केल से आपको इस तरह से शेप मार्किंग कर लेना है बैक का। उसके बाद देखिए इसको कटिंग करेंगे। नेक की तरफ आपको मार्जिन नहीं छोड़ना है, सिर्फ ऊपर स्ट्रैप के पास थोड़ा सा मार्जिन छोड़ लेना है। यहाँ पे मार्जिन छोड़ना है थोड़ा सा। उसके बाद इस तरफ भी सेम मार्किंग के ऊपर ही आपको कटिंग कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से बैक कटिंग हो जाने के बाद देखिए इसी से फ्रंट का जो आर्म होल है इसी से छापा कर लेना है इस तरह से। देखिए साइड का जो आर्म होल का मार्किंग था सेम उसी के ऊपर रखना है, तभी आपका परफेक्ट आएगा, वरना आगे पीछे हो सकता है। फ्रंट को हल्का सा अंदर की तरफ कर लेंगे यहाँ पे, सेम उसी तरह से। देखिए इस तरह से आपको अंदर की तरफ कर लेना है। यहाँ पे देखिए मिला लेना है यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे साइड का जो चटका है उसका। देखिए यहाँ से आपको देखिए 1/2 इंच जो छोड़े थे वहाँ से डॉट पॉइंट का जो लेंथ है प्रिंसेस कट से आएगा, ये कभी भी प्रिंसेस कट से ही बनेगा। तो 1/2 इंच ऊपर से मार्जिन छोड़ने के बाद 9.5 प्लस 1/2 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे। 9.5 के बाद 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा देना है, क्योंकि क्लोज नेक से बनेगा, इसलिए इसका मेजरमेंट नॉर्मल ब्लाउज का लिया हुआ था, इसलिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा कर लिए। यहाँ पे 3.25 इंच रखेंगे। नीचे का जो लेंथ है फ्रंट का 1 इंच एक्स्ट्रा कर लेना आपको, 0.25 इंच या 1 इंच। तो इस तरह से 0.25 इंच या 1 इंच ज़्यादा कर लेना है नीचे की तरफ। यहाँ पे 3.25 इंच, वहाँ से 1 इंच कम कभी भी रहेगा। ऊपर 4.25 दिए थे तो नीचे 3.25 देना है आपको प्रिंसेस कट में। इस तरह से देखिए क्रॉस मार्किंग करना है दोनों लाइन मिला के। इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद चेस्ट का मार्किंग पहले करेंगे। देखिए 35.5 है तो 9 में 1 पॉइंट कम होता है, 35.5 का चौथा भाग। उसके बाद यहाँ पे आपको 0.25 इंच देना है। कस्टमर को पैड नहीं चाहिए, इसमें पैडेड ब्लाउज नहीं है ये। अगर पैड हो तो वहाँ पे 1 इंच लूज देना है आपको। बैक का जो लेंथ है इस तरह से मार्किंग कर लेंगे नीचे की तरफ। यहाँ पे भी आर्म होल का शेप, इससे क्या होगा दोनों परफेक्ट एक ही जैसा आएगा। इस तरफ 3.25 था तो 3.25 को यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद 28.5 को, साथ में 1 पॉइंट ज़्यादा होता है। मार्किंग करने के बाद हल्का सा क्रॉस रखेंगे इसको, कभी भी 1/2 इंच क्रॉस रहेगा अंदर की तरफ। उसके बाद देखिए इस तरह से स्केल रखना है आपको प्रिंसेस कट के लिए। उसके बाद स्केल पलट के दूसरा मार्किंग इस तरह से करना है सेम टू सेम। यहाँ का जो शेप है देखिए, इससे जो लाइन खींचा हुआ है उसी से ऊपर की तरफ इस तरह से मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे जितना है 4.5 इंच, तो यहाँ का भी दूरी 4.5 इंच ही रखना है, क्योंकि दोनों अटैच होगा इसलिए सेम टू सेम रखना है। यहाँ से यहाँ इस तरह से मार्किंग कर लेंगे नीचे की तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे इस तरह से। देखिए इससे क्या होगा, आपका जो राउंड है नीचे परफेक्ट आएगा। ऐसा नहीं करने से हल्का सा ऊपर की तरफ अटैच करने के टाइम
चढ़ जाता है, इसलिए हल्का सा इस तरह से कर लेना है आपको। उसके बाद इसको सेम टू सेम मार्किंग के ऊपर ही चारों तरफ कटिंग करना है। देखिए इस लाइन से कटिंग करना है। यहाँ पे सेम टू सेम आपको कटिंग कर लेना इस तरह से। देखिए इस तरह से प्रिंसेस कट को देखिए इस तरह से कटिंग कर लेना है। नीचे का शेप देखिए इस तरह से सेम टू सेम आपको प्रिंसेस कट को कटिंग कर लेना है। यहाँ पे देखिए 3 इंच लिख लेंगे स्ट्रैप का। यहाँ का जो स्ट्रैप आएगा देखिए इस तरफ हाफ इंच मार्जिन है, सेंटर में हाफ इंच का स्ट्रैप आएगा 3 इंच का। आप पैड भी बना सकते हैं इसको, पैडेड ब्लाउज। कस्टमर को नहीं चाहिए इसलिए इसमें पैडेड ब्लाउज नहीं बना रहे हैं, नॉर्मल बना रहे हैं। चलिए लाइनिंग कट करने के लिए देखिए इस तरह से रखना है आपको। इसका स्टिचिंग भी बताएंगे आप लोग को। नीचे की तरफ सेम टू सेम कट कर लेना है, लेकिन यहाँ पे आपको मार्जिन रखना है प्रिंसेस कट अटैच करने के लिए। नेक की तरफ सेम टू सेम पेपर के हिसाब से आपको कटिंग कर लेना है। इस तरफ भी, ऊपर की तरफ भी देखिए पहले मार्किंग व्हील चलाते हैं, इससे क्या होगा दोनों तरफ मार्किंग आ जाता है आपको। यहाँ पे देखिए मार्किंग चौक से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, तभी आपका राउंड परफेक्ट कटिंग होगा। यहाँ पे भी, वरना पेपर के ऊपर कैंची चलाने में प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद नेक को इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आपका फ्रंट का प्रिंसेस कट आएगा। यहाँ पे चटका लगा लें। कभी भी देखिए डबल है, अगर पैड चाहिए तो आपको 1 पीस और कट करना पड़ेगा, डबल पीस चाहिए पैड लगाने के लिए। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। चलिए फ्रंट का प्रिंसेस कट का दूसरा पीस कटिंग करेंगे, साइड का पीस। इसको भी सेम टू सेम आपको मार्जिन रखना है, जहाँ पे प्रिंसेस कट अटैच होगा वहाँ पे। बाकी चारों तरफ सेम टू सेम पेपर के हिसाब से ही आपको कटिंग कर लेना है। सिर्फ इस तरफ आपको मार्जिन रखना है, हाफ इंच से थोड़ा सा कम, 1 पॉइंट कम मार्जिन रखना आपको। यहाँ पे भी देखिए मार्किंग कर लेंगे। कभी भी राउंड के जगह हल्का सा मार्किंग करके कट कर ले, वरना कैंची चलाने में प्रॉब्लम होता है वहाँ पे। पेपर हटाने के बाद इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। बाद में साइड का जो मार्किंग है इस तरह से कर लेंगे, चटका लगा ले साइड का, हल्का सा शेप कर लेंगे इस तरफ देखिए। तो इस तरह से आएगा प्रिंसेस कट इसका। इसमें आप पैडेड ब्लाउज भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको पैड लगाना है 36 का, 35.5 है चेस्ट इसका, तो 36 का ही पैड लगाना है। चलिए इसका ओरिजिनल पीस कटिंग करेंगे। ये ब्लाउज एक कस्टमर का है, मतलब इसका लहंगा भी है साथ में। जो ब्लाउज अभी कटिंग किए हैं वो लहंगा ब्लाउज है, लहंगा का ब्लाउज है। इस तरह से देखिए ब्लाउज के लिए इस तरह से लहंगा से आपको पीस कटिंग कर लेना है। ब्लाउज के लिए कटिंग करने के बाद जितना आपको चाहिए उसी तरह से कट करना है। उसके बाद इसको आयरन आपको ज़रूर मारना है कपड़े के ऊपर। आजकल ज़्यादातर कपड़ा सिंक होने वाला आ रहा। चलिए देखिए इस तरह से आयरन मार के लेके आ गए हैं। बॉर्डर इसका निकाल लेंगे, बॉर्डर का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका स्लीव लेस है, ये स्लीव्स वगैरह नहीं है इसमें। देखिए बैक ओपन है इसका, तो किस तरह से छापा करना है। देखिए बैक ओपन है तो आपको इस तरफ रखना है, कपड़ा जिस तरफ ओपन है उस तरफ ही आपको, इस तरह नहीं इस तरह से रखना है आपको। यहाँ पे फ्रंट आ जाएगा इसलिए। चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। कभी भी फ्लावर है ऊपर नीचे देख के ही कटिंग करना है आपको, नहीं तो फ्लावर उल्टा सीधा हो सकता है। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद यहाँ पे मार्किंग कर लिए डॉट का। चलिए फ्रंट कटिंग करेंगे। इसका बैक ओपन है तो इस तरह से रखना है आपको फ्रंट को, क्योंकि यहाँ पे कट नहीं रहेगा फ्रंट में कपड़े में। फ्लावर ऊपर की तरफ कभी भी चढ़ना चाहिए। साइड का जो पीस है देखिए यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको ओरिजिनल पीस को कटिंग कर लेना है। इससे कपड़ा आपका वेस्ट नहीं होगा। इसी तरह से कट कर लेना है।
तो चलिए फ्रेंड, आज का कटिंग है वो पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो इसका स्टिचिंग का आएगा, तो वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में रहता है। आप कमेंट करके भी कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब